शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ मुहावरा और लोकोक्तियाँ लेकर के आया हूँ, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है आगे बहुत ज़रूरी ये पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला है कि 9 2 11 होना है ना। पहला है 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, है ना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। उसका दूसरा है डंडे की चोट पर कहना, है ना, यानी सबके सामने घोषित करना। डंडे की चोट पे कहने का मतलब होता है सबके सामने घोषित करना। उसका तीसरा है अपना सिक्का जमाना, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करना, है ना। उसके बाद चौथा है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, है ना। नाक के बाल होना का मतलब होता है क्या? बहुत प्यारा होना। तो अगला है इसमें ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। इसके मतलब होता है बहुत थोड़ा, है ना, बहुत थोड़ा। उसके बाद है छठा में आंखें खुलना। आंखें खुलने का मतलब होता है सावधान होना। उसके बाद है सातवां जैसी करनी, है ना, तो लिखेंगे खाली जगह रहेगा तो लिखिए वैसी भरनी, है ना। उसके बाद है आठवां जहाँ चाह वहाँ, यहाँ खाली जगह रहेगा तो लिखिएगा राह, है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके बाद है घर का भेदी। घर का भेदी का मतलब होता है घर का भेदी डॉट डॉट ढाई, है ना, यहाँ पर लिखेंगे लंका ढाई, है ना। उसके बाद है 10वां आँखों का तारा। आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, है ना। आँखों का तारा का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा। उसके बाद है 11 में हाथ का मैल। हाथ का मैल माने मतलब होता है तुच्छ समझना। उसके बाद है चापलूसी करना, तलवा चाटना, है ना। उसके बाद है 13 में कमर टूटना। कमर टूटने का मतलब होता है बेसहारा होना। उसके बाद है 14 का काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, यानी पूर्णतः निरक्षर, है ना, यानी कि अनपढ़। उसके बाद है चले न आवे आंगनमा टेढ़। इसका मतलब होता है अपनी गलती दूसरों पर इल्जाम, है ना, यानी गलती अपने खुद करना और दूसरे पर इल्जाम देना, है ना। इसके बाद है 16 में जहाँ चाह वहाँ क्या होता है? राह। इसका मतलब होता है इच्छा का अनुरूप रास्ता मिलता है ना। इच्छा का अनुरूप क्या होता है? रास्ता मिलता है। उसके बाद 17 में है लोहा मानना। लोहा मानना का मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकारना, है ना। उसके बाद है कान भरना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। कान भरने का मतलब क्या होता है? चुगली करना। उसके बाद है 19 में हाथ साफ करना, यानी चोरी करना। हाथ साफ करने का मतलब क्या होता है? चोरी करना। उसके बाद है 20 में अकल पर पत्थर पड़ना, है ना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद है आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोध भड़काना, समझ गए। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? क्रोध भड़काना। उसके बाद है 22 में कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह के आना का मतलब होता है बहुत दुखी होना, है ना, बहुत दुखी होना। उसके बाद है 23 में मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना, है ना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। उसके बाद है 24 में अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। क्या होता है? सोच विचार कर काम करना, अपना उल्लू सीधा करना, समझ गए। इसका मतलब होता है सोच विचार कर काम करना। हो गया? क्या हुआ वो? वो बुखार हिला इसलिए इसको लग रहा सांप होता है। चलो अगला ध्यान। 26 में है घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। घर के मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, है ना। उसका 27 में है अधजल गगरी छलकत जाए। इसके मतलब होता है छलकत जाए एक प्रसिद्ध डॉट डॉट है ना। एक कहावत है। क्या है ये? कहावत है। अधजल गगरी छलकत जाए, क्या है? एक प्रसिद्ध कहावत है। उसके बाद है 28 में होनहार बिरवान के होत चिकने पात। एक प्रसिद्ध डॉट डॉट है ना, यानी कि लोकोक्तियाँ हैं ये। क्या है? लोकोक्तियाँ।
इसके बाद है 29 में अपनी प्रशंसा करना, है ना। अपनी प्रशंसा करने का मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, यानी अपना बड़ाई करना। उसके बाद डिंग हाँकना, 30 में क्या है, डिंग हाँकना, इसका मतलब होता है गाल बजाना, गाल बजाना, है ना। जैसे अब शेख जो है डिंग हाँकता है यानी गाल बजाता है ना। ऐसे वाक्य बनाएंगे। तो अब शेख जो है डिंग हाँकता है यानी कहने का मतलब अब शेख गाल बजाता है ना। इसके बाद अगला है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, है ना। उसके बाद 32 में है कलम तोड़ना। जैसे एग्जाम देने बच्चा से नहीं जाता है तो कहता है कलम तोड़ के लिखे हैं सर जी, यानी तोड़ के लिखने का मतलब क्या, यानी कि अच्छा लिखना, है ना। मुहावरा हुआ कलम तोड़ के लिखना, यानी कि ये मुहावरा हुआ अच्छा लिखना। उसके बाद है 33 में मुंह की खाना यानी पराजित होना। उसके बाद है 34 में रोटियां तोड़ना यानी बिना मेहनत किए खाना खाना, है ना। अभी जैसे हम लोग क्या रोटी ना तोड़ते हैं पापा मम्मी के होटल में, तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं यानी बिना मेहनत किए खाना। उसके बाद है टेढ़ी खीर, इसका मतलब होता है दुष्कर कार्य। उसके बाद है 36 में पेट काटना। पेट काटना का मतलब होता है खर्च में कटौती करना, है ना, यानी पेट वो काट नहीं देना, यानी खर्च में, यानी कोई चीज़ खाने का मन है तो पैसा बचाने के लिए उसको मत खाओ, है ना, यानी पेट काटना। उसके बाद है 37 में गुदरी का लाल। गुदरी के लाल का मतलब होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, है ना। गुदरी के लाल का मतलब क्या होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। उसके बाद है 38 में दांत काटी रोटी, इसका मतलब गहरी दोस्ती, है ना। उसके बाद 39 में अंधों में काना राजा, इसका मतलब मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसके बाद है 40 में हाथ खाली होना। हाथ खाली होने का मतलब होता है पास पैसा न होना, है ना। हाथ नहीं कहता आज हाथ बहुत खाली है यानी पास में पैसा नहीं होना। क्या है आपसे बड़ा एकदम पी लो ना, पी लो, मान लो से स्प्राइट है पानी है बोतल में डाला गया तो सब डिस्टर्ब करते होगा। चलो या ध्यान दो। 41 में है कमर कसना। कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना, है ना। उसके बाद है 42 में भानुमति का पिटारा, इसका मतलब होता है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार है। उसके बाद है 43 में नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब होता है काम न जानना और बहाना बनाना। उसके बाद है 44 में अकेला दम। अकेला दम का मतलब होता है चाल चलना। उसके बाद है 45 में आगे नाथ न पीछे कगहा, इसके मतलब होता है किसी तरह का जिम्मेवारी का न होना। उसके बाद है 46 में दूध के दांत न टूटना, इसका मतलब होता है अनुभावहीन, है ना। दूध के दांत टूटने का मतलब होता है अनुभाव। ध्यान दीजिए कुत्ते की मौत मरना, है ना। कुत्ते की मौत मरने का मतलब होता है बुरी तरह मरना, है ना। उसके बाद है 48 में आंखें चार होना। आंखें चार होने का मतलब होता है आमने सामने होना, है ना। उसके बाद है 49 में एक पंथ दो कार्य यानी कि एक कार्य से दो लाभ होना, है ना। एक कार्य से दो लाभ होना। उसके बाद है 50 में कुआं खोदना। कुआं खोदने का मतलब होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना, है ना। ये सारी जो है आपको हिंदी व्याकरण में जो है क्या है मुहावरा और लोकोक्तियां हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। आप लोग वीडियो जो है अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और हमारा चैनल जो आर के शर्मा स्टडी सेंटर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।